Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will start a new chapter of accountancy, books of original entry, journal. Books of original entry, journal. The books in which a transaction is recorded for the first time from a source document are called books of original entry. ऐसी बुक्स जहाँ हम फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कहेंगे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. जर्नल जो है एक बेसिक बुक है जो कि ओरिजिनल एंट्री की हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? जिसमें हम डेट वाइज डे टू डे ऑर्डर के अकॉर्डिंग, मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर डेट है तो पहले फर्स्ट डेट का जो है पूरा ट्रांजैक्शंस को नोट किया जाएगा, फिर सेकंड डेट की, फिर थर्ड डेट की. तो इस तरह से डेट वाइज डे टू डेट ट्रांजैक्शन जो है हम नोट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. किस रूल को फॉलो करके? प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करके. When the size of a business is small, जब बिजनेस का साइज स्मॉल होता है तो हम ओनली सिंगल बुक बनाते हैं जिसको हम जर्नल कहेंगे. और जर्नल जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से बनाए जाते हैं. जैसे ही बिजनेस का साइज लार्ज होने लगता है, ग्रो करता है बिजनेस, तो एक बुक में बनाना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वो एक अकेली बुक जो है वो बल्कि हो जाएगी. इस बल्कि से हम बचाने के लिए क्या करते हैं? डिफरेंट बुक्स बनाते हैं जिसको हम सब्सिडरी बुक्स या स्पेशल पर्पज सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं. और जर्नल और सब स्पेशल पर्पज सब्सिडरी बुक्स को मिलाकर दोनों को ही हम क्या कहेंगे? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. क्योंकि ये रिकॉर्डिंग का काम करता है. फर्स्ट टाइम जब हम ट्रांजैक्शन को सोर्स डॉक्यूमेंट कौन होते हैं? जैसे कि कैश स्लिप है, मीमो है, कैश मीमो जिसको हम कह सकते हैं, इनवॉइस है, कोई बिल है, कोई रिसीट है, कोई चेक है, कोई डिमांड ड्राफ्ट है. कुछ भी ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि आपने इशू किए हैं या आपको कहीं से मिले हैं तो वो क्या होगा? हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहे जाएंगे. तो उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की हेल्प से आप क्या करते हैं? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की हेल्प से फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं. अगर बिजनेस का साइज स्मॉल है तो आप किस में करेंगे? जर्नल में करेंगे ओनली. अगर बिजनेस का साइज लार्ज है या वो ग्रो कर रहा है तो हम स्पेशल पर्पज सब्सिडरी बुक्स करते हैं. स्पेशल पर्पज सब्सिडरी बुक कौन सी होती हैं? वो 8 तरह की बुक्स जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, जो जैसे कि परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल बुक और कैश बुक और जर्नल प्रॉपर. यहाँ देख भी सकते हैं आप. These books are termed as books of original entry because transactions are first of all recorded in these books. A businessman need not maintain all of the above mentioned subsidiary books. एक बिजनेसमैन को ये सारी बुक्स रखने की ज़रूरत नहीं होती है. वो अपने बिजनेस के साइज़ के अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंग बुक्स में कम ज़्यादा कर सकता है. जैसे कि कोई पर्सन कैश में सेल करता है सिर्फ, तो वो कैश बुक रखेगा. सेल करता ही नहीं क्रेडिट में, उधार में, तो सेल बुक नहीं रखेगा. इसी तरह से परचेज़ करता है हमेशा कैश में, तो उसको परचेज़ बुक मतलब उधार की परचेज़ रखने की नीड ही नहीं है. In this chapter only the journal has been discussed. सब्सिडरी बुक्स हैव बीन डिस्कस इन सब्सिक्वेंट चैप्टर. अगले चैप्टर में हम सब्सिडरी बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम जर्नल पढ़ रहे हैं, जर्नल सीख रहे हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो सीखेंगे. तो जर्नल की मीनिंग क्या है? इज ए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस.
तो जहाँ सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं वो हमारा जर्नल कहलाता है। अब बात आती है डेफिनेशन ऑफ जर्नल। तो डेफिनेशन ऑफ जर्नल क्या है? डेफिनेशन क्या होती है? जो किसी के अकॉर्डिंग होती है, किसी ने डिफाइन किया हुआ, कोई पर्सन का नाम है। अगर आपको क्वेश्चन में पेपर में मीनिंग बोला जाता है तो मीनिंग में आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन जैसा बोला है तो डेफिनेशन जिसके अकॉर्डिंग बोली गई है या आप जिसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं उसका नेम के साथ आप जो है बिल्कुल एज इट इज़ लिखेंगे, उसमें आप हेर फेर नहीं करेंगे। तो यहाँ हमारी जो डेफिनेशन है जर्नल की क्या है? द जर्नल एज originally used is a book of prime entry in which transactions are copied in order of date from a memorandum of waste book। वो कहता है कि जर्नल जो है ओरिजिनली यूज़ किए जाते हैं प्राइम एंट्री के बेस पर, विच ट्रांजेक्शन आर कॉपी इन ऑर्डर ऑफ डेट फ्रॉम ए मेमोरेंडम, मतलब वेस्ट बुक, जो रफ बुक होती है या जो वाउचर होते हैं उनकी हेल्प से आप जो ट्रांजेक्शन्स को इसमें नोट करते हैं। द एंट्री एज दे आर कॉपीड आर क्लासीफाई, इसमें जो एंट्री करेंगे वो किस बेस पर करेंगे? हम रूल ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम क्या है? डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, किसको करना है डेबिट, किसको क्रेडिट, तो ये सारी चीज़ें जो है उसके अकॉर्डिंग करेक्टली जो है वो एंट्री कर देता है। आफ्टर दैट एंट्री होने के बाद हम क्या करते हैं? नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा लेजर बनाना है, मीन्स उसकी पोस्टिंग करना है। जब जर्नल बनाते हैं ना तो हम क्या कहते हैं? एंट्री करना कहते हैं, लेकिन जब लेजर करते हैं ना तब हम क्या कहते हैं? पोस्टिंग करना कहते हैं। तो जर्नल जो है वो क्या है? ये हमारी डेफिनेशन थी। तो अब इसके बाद अगर हम और इसके बारे में पढ़े तो क्या है? जर्नल प्रोवाइडेड डेट वाइज रिकॉर्ड, डेट वाइज रिकॉर्ड देता है ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन विद डिटेल ऑफ द अकाउंट्स डेबिट एंड क्रेडिट एंड द अमाउंट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। प्रियोरियर टू रिकॉर्डिंग इन जर्नल द ट्रांजेक्शन में ऑल्सो बी रिकॉर्डेड इन रफ बुक कॉल्ड वेस्ट बुक या मेमोरेंडम बुक। तो सबसे पहले जो है हम जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसको रफली नोट किया जाता है। तो रफली नोट करने के लिए मेमोरेंडम बुक मीन्स जो याद रखने के लिए बनाई गई, मेमोरी के लिए बनाई गई। इसको बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब मेंटेनेंस ऑफ वेस्ट बुक इज़ नॉट नेसेसरी बट वेयर द नंबर ऑफ एवरी डे ट्रांजेक्शन इज सो लार्ज दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ए बिजनेस मैन टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम, द यूज ऑफ वेस्ट बुक में प्रूव हेल्पफुल लेटर ऑन विद द हेल्प ऑफ वेस्ट बुक अ रिकॉर्डिंग इज मेड इन जर्नल। तो इतनी सारी ट्रांजेक्शन रखना जो है वो जो ट्रांजेक्शन हुई हैं उनको याद रखना जो है पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं? वेस्ट बुक या मेमोरेंडम बुक बना लेते हैं और उसकी हेल्प से आगे हम जर्नल बना पाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फीचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जर्नल। क्या है फीचर्स? सबसे पहले आपको पता चला है कि ये डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है, इसमें मीन्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किया जाता है। दूसरा आपको पता चला है कि जर्नल जो है वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा कहता है कि जर्नल जो है वो एक प्राइमरी एंट्री कहा जाता है। आफ्टर दैट हम इसकी पोस्टिंग जो है वो कहाँ करते हैं? लेज़र में करते हैं, या फिर हम इसको लेज़र में ट्रांसफ़र करते हैं। थर्ड पॉइंट में आपको ये भी समझ में आया कि ए जर्नल इज़ डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड, वही चीज़ कि ईच डे ट्रांजेक्शन जो है वो सेम डेट पर जो है रिकॉर्ड कर ली जाती है, डेट वाइज की जाती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में की जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इट मीन्स द आइडेंटिफाई ऑफ ईच ट्रांजेक्शन एंड प्रोवाइड्स कंप्लीट पिक्चर ऑफ द सेम इन वन एंट्री। हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसकी जो कंप्लीट पिक्चर है वो उस एंट्री में ही दिख जाती है। क्योंकि हम इसमें पूरी नरेशन लिखते हैं, पूरी व्याख्या करते हैं उसकी कि किस एंट्री को क्यों डेबिट किया है, मतलब कि किस एंट्री का क्या रुपया लेना है, क्या देना है, किसको दिया है, किसको नहीं दिया है, तो हर चीज़ जो है वो की जाती है। इसके अंदर हम डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल या फिर डबल एंट्री सिस्टम के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करते हैं कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, वो सारा रिकॉर्ड भी जर्नल में ही किया जाता है।
वही हमने कहा कि हर एंट्री के साथ जो है वो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दी जाती है हर ट्रांजेक्शन की, जिसको हम नरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नरेशन। ए सिंगल जर्नल एंट्री इज कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग मोर देन वन ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मोर देन टू अकाउंट्स। एक सिंगल जर्नल एंट्री के अंदर हम एक से ज़्यादा अकाउंट्स की जो है एंट्री कर सकते हैं, जिसको हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। ये जब आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है फंक्शन ऑफ ए जर्नल। क्या फंक्शन है जर्नल की? सबसे पहले हमने कहा ये डेट वाइज रिकॉर्ड रखता है, जिससे डेट वाइज आपको कुछ भी देखना होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप ले सकते हैं। ये डेबिट और क्रेडिट को डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए हर ट्रांजेक्शन को एनालाइज कर देता है, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है सब बता देता है। टू प्रोवाइड ए बेसिस फॉर पोस्टिंग इन लेजर। आफ्टर दैट ये अपने बाद जो है किस में पोस्टिंग करवाने में हेल्प करता है? लेजर में। हर ट्रांजेक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड मिलता है, एक ही जगह पर मिलेगा, तो वो भी हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो ये मेंटेन करता है हर ट्रांजेक्शन का कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्या? एडवांटेजेस ऑफ ए जर्नल। क्या एडवांटेजेस हैं जर्नल की? Although it is not necessary to maintain a journal and the transaction can be recorded directly in the ledger accounts, a journal still is used for the following reasons. As transaction in journal are entered as and when they take place, the possibility of omission of a transaction in the books of account is minimized. वो कहता है कि ज़रूरी नहीं है मेंटेन करना जर्नल, लेकिन जब हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं डायरेक्टली लेजर में करेंगे तो वो थोड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम कर देता है। जब हम जर्नल में करते हैं तो इसका ये फ़ायदा होता है कि ये हमारी ट्रांजेक्शन्स को पहले जब रिकॉर्ड कर लिया जाता है तो पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन, भूलने की समस्या जो है वो नहीं रहती है, वो मिनिमाइज हो जाती है। सेकंड क्या है? डेट वाइज करता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करता है, तो ये बहुत इजी हो जाता है हर ट्रांजेक्शन को उसकी लोकेट करना। किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है ये पहले से ही बता देता है, तो लेजर में पोस्टिंग करने में फैसिलिटेट रहता है। फोर्थ पॉइंट, हर ट्रांजेक्शन के साथ नरेशन मिलेगी आपको। ईच एंट्री इज इन द जर्नल कैरीज नरेशन विच गिव ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। पोस्टिंग इन द लेजर कैन बी मेड विदाउट एक्सप्लेनेशन। जर्नल फैसिलिटेट क्रॉस चेकिंग ऑफ लेजर अकाउंट इन केस ऑफ ए ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री। वो कहता है कि जर्नल फैसिलिटेट क्या रहता है कि क्रॉस चेकिंग जब लेजर की करनी होती है, जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा होता है तो हमको क्या होता है जर्नल से हम इसको इजीली कर पाते हैं। जर्नल क्या है सभी को पता है, जिसमें हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की बात कर रहे हैं। लेजर क्या है? जब जर्नल बनाने के बाद सेकंड स्टेप जो है वो क्या करते हैं, हम क्लासीफाई करते हैं, डिफरेंट अकाउंट बनाते हैं, पोस्टिंग करते हैं, वो हमारा लेजर है। लेजर बनाने के बाद थर्ड स्टेप जो है ना हमारा वो ट्रायल बैलेंस। जो अब तक का काम किया है हमने जर्नल में किया, लेजर में किया, करने के बाद हम क्या करते हैं ट्रायल बैलेंस बनाते हैं कि क्या हमारा काम ठीक हुआ है या नहीं, उसकी एक्यूरेसी को फाइंड आउट करने के लिए। तो एक्यूरेसी किससे चेक होगी? ट्रायल बैलेंस से। तो ट्रायल बैलेंस जो है वो दोनों साइड के बैलेंस को देखता है। दोनों साइड के बैलेंस अगर इक्वल हैं इट मीन्स ट्रायल बैलेंस मैच कर गया। अगर ट्रायल बैलेंस के इक्वल नहीं है तो डज नॉट मैच। तो वही चीज़ कह रहा है कि अगर वो एग्री नहीं करता है तो जर्नल जो है वो क्या करता है, हेल्प करता है हमारी उस एंट्री को ढूंढने में, देखने में, समझने में। Entire transaction is recorded at one place in the journal. The identity of each transaction is maintained on a permanent basis. तो वो कहता है कि हर ट्रांजेक्शन जो है वो क्या मिलेगी आपको, एक ही जगह पर मिलेगी और हर ट्रांजेक्शन का एक परमानेंट बेस होगा। जब ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड की जाती हैं तो उसको पोस्टिंग करना जो है वो इजी हो जाता है, कन्वीनियंट रहता है। ये हमारे थे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग।
अभी बात आती है क्या, लिमिटेशंस ऑफ जर्नल। क्या लिमिटेशंस है, देखो किसी भी चीज़ के फ़ायदे हैं तो वहाँ पर थोड़ा बहुत नुकसान, कुछ कमियाँ भी पर्सन में होती हैं। इसी तरह से किसी चीज़ की कुछ एडवांटेजेस हैं तो वहाँ पर लिमिटेशंस भी जो है वो होगी। व्हेन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज़ लार्ज, जब बहुत बड़ा जो हमारे बिजनेस के साइज़ है, तो ट्रांजेक्शन ज़्यादा हैं, तो वहाँ अकेला जर्नल जो है वो काफ़ी नहीं होता है, तो हमको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स बनानी पड़ती हैं, जो कि सब्सिडरी बुक्स के नाम से आप जान चुके हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है कि मैनी ट्रांजेक्शन आर रेपिटेटिव इन नेचर। इफ़ ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन जर्नल इट विल इन्वॉल्व डेबिट एंड क्रेडिट द सेम अकाउंट टाइम एंड अगेन। इट विल इन्वॉल्व रेपिटेटिव पोस्टिंग लेबर ऑल्सो। काफ़ी सारी ऐसी ट्रांजेक्शन होती हैं जो बार बार होने पर एक ही बात को रिपीट करती रहती हैं, रिपीट होती हैं, तो उन्हीं को बार बार डेबिट क्रेडिट कर करके जो है लेबर जो है बढ़ जाती है पर्सन की। In order to ascertain cash balance every day, cash transactions are usually recorded in a separate book called cash book. Thus, cash transaction need not in book be recorded in journal. वो कहता है कि कैश का बैलेंस हर बार मैच करने की रोज़ की जरूरत कैश के लिए होती है। जब कैश के लिए अलग से बुक बनाई जाती है, कैश बुक, तो इसके बनाने की नीड ही नहीं है। जर्नल डज नॉट प्रोवाइड द रिक्वायर इन्फॉर्मेशन ऑन प्रॉम्प्ट बेसिस। जो हमारा जर्नल है वो क्या होता है, डज नॉट प्रोवाइड द रिक्वायर इन्फॉर्मेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं देता है। आगे बात है फॉर्मेट ऑफ जर्नल की। क्या है फॉर्मेट ऑफ जर्नल? फर्स्ट हमारा पॉइंट आप देख सकते हैं, मतलब हम जर्नल को किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, क्या बुक बनेगी। तो सबसे पहले हमारा क्या बनेगा, डेट का कॉलम बनेगा। इसमें हमारे 5 कॉलम बन रहे हैं। फर्स्ट कॉलम जो है वो डेट का है, सेकंड पर्टिकुलर का है, थर्ड लेजर फोलियो का है, फोर्थ डेबिट साइड की अमाउंट का है, एंड फिफ्थ इज़ क्रेडिट साइड अमाउंट। तो ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है, क्या है। डेट वाले कॉलम में हम जिस दिन की डेट की एंट्री कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे। इन द फर्स्ट कॉलम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड, द ईयर एंड द मंथ इज रिटन ओनली वंस टिल दे चेंज। द सीक्वेंस ऑफ द डेट एंड मंथ शुड बी स्ट्रिक्टली मेंटेन। सेकेंड है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में हम क्या करेंगे, हर ट्रांजेक्शन को के 2 अकाउंट्स होते हैं, किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। विच वन अकाउंट इज़ डेबिटेड एंड अदर अकाउंट इज़ क्रेडिटेड। तो यहाँ पर हम जो है उसको क्लियर करते हैं कि कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और इसका लिखने का कुछ फॉर्मेट भी है, कुछ मेथड भी है। जिस अकाउंट को डेबिट करते हैं उसके साथ DR वर्ड लिख देते हैं लास्ट में, एंड ऑफ द कॉलम में। इन द सेकेंड लाइन द नेम ऑफ द अकाउंट इज टू बी क्रेडिट इज रिटन। जहाँ पर क्रेडिट करना है उसके साथ जो है हम 2 वर्ड लगा देते हैं शुरू में। तो यहाँ पर हम ये ध्यान रखेंगे कि 2 का वर्ड यूज़ करते हैं क्रेडिट के साथ, और डेबिट वर्ड यूज़ करते हैं डेबिट होने वाले के साथ। नरेशन, नीचे नरेशन दी हुई होती है हर ट्रांजेक्शन के साथ, पर्टिकुलर के कॉलम में ही। हर ट्रांजेक्शन की ब्रीफ डिटेल जो है हम कह सकते हैं कि गिवन होती है। It help to know in future for reason for the entry and also as to why a particular account was debited or credited. It is necessary to write the narration after each entry and should be short, complete and clear. तो कहता है कि हर ट्रांजेक्शन की एंट्री के साथ ये देना ज़रूरी है, और ये देने के लिए ये भी जो बात रहती है कि हर एंट्री के साथ जो ट्रांजेक्शन लिखी जा रही है वो कंप्लीट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और शॉर्ट में होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है लेजर फोलियो। All entries from the journal are later posted into ledger account। जो भी सारी एंट्री हैं
जो बाद में हम लेज़र में पोस्टिंग करेंगे, तो फर्स्ट टाइम हमने क्या कहा, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इसमें रिकॉर्ड करते हैं तो एंट्री करते हैं। तो लेज़र में जिस पेज पर इसको जाकर नोट किया जाएगा तभी क्या है, इसमें पेज नंबर LF कॉलम में लिख दिया जाएगा। मींस अगर आप जर्नल की कोई मशीनरी अकाउंट की एंट्री कर रहे हैं 40 पेज नंबर पर, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, बाद में जब लेज़र में पोस्टिंग कर लेंगे ना, अभी नहीं करना तुरंत, जैसे ही पोस्टिंग हो जाएगी तब वहाँ पर साथ साथ जो है यहाँ पर आप पेज नंबर डालते जाएंगे। ये बाद का काम होता है जब लेज़र में पोस्टिंग करते हैं तब। सेम लेज़र जब बनाते हैं तो लेज़र के कॉलम में भी अकाउंट्स बनते हैं। अकाउंट्स में एक JF का कॉलम होता है, मतलब कि लेज़र में ये लिखा जाएगा कि ये जर्नल के किस पेज का काम है, और जर्नल में ये लिखा जाएगा कि ये लेज़र के किस पेज पर किया गया है। समझ गए? मीन्स इंटरचेंज कर देते हैं पेजेस को। जो जर्नल के पेज हैं वो लेज़र में लिख दिए जाते हैं, और जो लेज़र के पेज हैं वो जर्नल में लिख दिए जाते हैं। जर्नल फोलियो और लेज़र फोलियो हम बनाते हैं। तो LF कॉलम जो है वो जर्नल शो करता है वेयर एंट्री हैज़ बीन पोस्टेड और नोट। इफ़ द पेज नंबर ऑफ द लेज़र डज नॉट अपीयर अगेंस्ट एन एंट्री इट विल इंडिकेट दैट एंट्री हैज़ नॉट पोस्टेड इनटू द लेज़र। जिसके सामने कोई भी नंबर पेज नंबर नहीं लिखा है, इट मीन्स इसकी एंट्री कहीं नहीं हुई है, पोस्टिंग कहीं नहीं हुई है। तो ये चीज़ जो है हमको बताता है। पेज नंबर रिटन इन द LF कॉलम इन द जर्नल इज इंडिकेटिव ऑफ द पेज नंबर ऑफ लेज़र वेयर सच पोस्टिंग हैज़ बीन मेड। वही चीज़ कि जर्नल के ये पेज से बताता है कि कौन सी जगह पर इस एंट्री को किया गया है, ताकि किसी को जल्दी से देखना हो, समझना हो, एट ए ग्लांस देखना हो, तो पिक्चर जो है वो समझ सके, देख सके। अगर ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हो रहा होता है तो हर ट्रांजैक्शन को ढूंढना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो इससे क्या होगा, ईजी हो जाता है ढूंढना और चेक करना। फोर्थ कॉलम हमारा बनता है अमाउंट डेबिट का। डेबिट साइड की अमाउंट की जो फिगर है वो हम इस कॉलम में लिखते हैं। सेम फिफ्थ कॉलम जो बनता है हमारा क्रेडिट साइड की अमाउंट का, तो क्रेडिट साइड की जो अमाउंट है उसको हम क्रेडिट अमाउंट में लिखते हैं। अब बात आती है स्टेप इन जनरलाइजिंग। क्या है स्टेप जनरलाइज करने के? तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है, बिफोर रिकॉर्डिंग ए जर्नल एंट्री इट इज़ एसेंशियल टू एनालाइज ए ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द टू अकाउंट्स which are affected. Then on the basis of rules of generalizing it must be decided as to which account is to be debited and which account is to be credited. जर्नल में रिकॉर्ड करने से पहले हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, किसके पीछे कौन सा रूल जो है वो काम करेगा। तो पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम एनालाइज करते हैं किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। सेकेंड पॉइंट में क्या करते हैं हम, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू यूज़ द वर्ड अकाउंट और अकाउंट आफ्टर द पर्सनल अकाउंट। आपको पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट बताए थे। पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है, जो कि किसी पर्सन का होता है, जो कि नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का था। उसके बाद हम कहते हैं कि पर्सनल अकाउंट के साथ हम अकाउंट वर्ड यूज़ नहीं भी करें तो कोई ज़रूरी नहीं है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, आफ्टर एवरी जर्नल एंट्री ए लाइन शुड बी ड्रॉन इन पर्टिकुलर कॉलम। हर एंट्री के बाद आप पर्टिकुलर कॉलम में एक लाइन लगा देंगे, जिससे कि सेपरेट अलग एंट्री जो करेंगे वो सेपरेट दिखेगी प्रीसीडिंग वन से। एट द एंड ऑफ ईच पेज, हर पेज के लास्ट में डेबिट साइड का टोटल भी और क्रेडिट साइड का टोटल भी आप करेंगे। अगर आपका पेज फिनिश हो गया है, आपको दूसरे पेज पर लेके जाना है, तो उसको कैरी फॉरवर्ड लिखकर हम जो है टोटल को कैरी फॉरवर्ड करके आगे ले जाएंगे, और जिस पेज पर लेकर जा रहे हैं उसको ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने इतने पेज पे काम किया, ठीक है, ये हमारे 5 कॉलम बन गए। यहाँ हमने डेट लिखी, पर्टिकुलर लिखा, LF लिखा, अमाउंट डेबिट लिखी, अमाउंट क्रेडिट लिखी। अब यहाँ पर हमारा पेज फिनिश हो रहा है, तो यहाँ पर हम टोटल कर देंगे। टोटल करने के बाद इन दोनों अमाउंट का, डेबिट का और क्रेडिट का टोटल करने के बाद जो फिगर आएगी उसको CF लिख देंगे।
मीन्स कैरी फॉरवर्ड, इसको आगे ले जा रहे हैं। फिर इसी तरह से जब आगे दूसरे पेज पे लाएंगे तो वहाँ पर शुरू में क्या लिखेंगे, BF और वो अमाउंट। क्लियर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है जर्नलाइजिंग के रूल्स का। तो ध्यान देंगे, हमने 3 रूल्स किए थे। क्या? एक पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जिससे रिसीव करते हैं पैसा, जो रिसीव करता है उसको डेबिट करते हैं और जो देता है गिवर होता है वो क्रेडिट करते हैं। इफ़ वी गिव 20,000 टू गोपाल, अगर हमने 20,000 रुपये गोपाल को दिए तो यहाँ पर गोपाल ने क्या किया, रिसीव किया ना, तो गोपाल जो है वो रिसीवर है, तो गोपाल क्या होगा, डेबिट होगा। इसी तरह से आधा रूल हमारा दूसरा यूज़ हो जाता है, क्योंकि गोपाल को हमने क्या दिया, कैश। हमारा रियल अकाउंट का रूल है डेबिट वट कम्स इन क्रेडिट वट गोज़ आउट। जो भी चीज़ जाती है वो क्रेडिट होती है। कैश जा रहा है ना, हमने अगर उसको 20,000 रुपये दिए तो कैश जा रहा है, कैश जा रहा है तो क्या होएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश को हमने क्रेडिट किया। अब देखो गोपाल लिखा, इसके थोड़ा स्पेस छोड़कर डेबिट लिखा। ये रूल है लिखने का, इसी तरह से आपको नोट करना है। फिर मैंने कहा था ना कि डेबिट के वाली जो फिगर है उसके साथ डेबिट वर्ड लिखेंगे और जो क्रेडिट हो रहा है उसको टू के साथ लिखेंगे। तो इसी तरह से इसी फॉर्मेट में लिखना है आपको। ये जो सबसे नीचे दिया ना, ये क्या है, नरेशन है, जो बता रही है कि क्या किया हुआ है, किस बारे में बात हो रही है। कैश पे टू गोपाल, गोपाल को पे किया है। कितने थाउजेंड किए हैं वो हमारे को फिगर्स में दिख ही रहा है, 20,000। ये डेबिट साइड की अमाउंट है और ये क्रेडिट साइड की अमाउंट है। इसी तरह से दूसरा केस दिखा रहा है पर्सनल अकाउंट का कि क्रेडिट द गिवर कैसे होगा। वी रिसीव्ड ₹50,000 फ्रॉम गोविंद। हमने रिसीव किए गोविंद से 50,000 रुपये। अब हमने रिसीव किए हैं तो गिवर कौन है, गोविंद। अब आएगा क्या, कैश आएगा। तो डेबिट वट कम्स इन का रूल, रियल अकाउंट का रूल जो है ना, डेबिट वट कम्स इन, वो भी साथ साथ यूज़ हो रहा है कि कैश जो है वो आ रहा है। एंट्री कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू गोविंद। आप ऐसे बोल के देखेंगे, आपको बोलना आएगा तो आप इजीली कर पाएंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू गोविंद, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का आपको रूल बताया था गया था पीछे, डेबिट वट कम्स इन क्रेडिट वट गोज आउट। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं या जिनको नहीं पता है वो क्या है, इन रूल्स को अपनी नोटबुक में लिखेंगे और लर्न करेंगे कि क्या है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। समझेंगे इसको कि जो रिसीव कर रहा है वो डेबिट होगा, जो गिवर है वो क्रेडिट होगा। सेम रियल अकाउंट में डेबिट वट कम्स इन क्रेडिट वट गोज आउट। जो पैसा आता है बिजनेस में वो डेबिट होता है, जो जाता है वो क्रेडिट होता है। तो सेम वही चीज़ हमारे यहाँ रहेगी। विच इज़ रिसीव्ड बाय द बिजनेस फर्म इज डेबिटेड इन द सेम वे द अकाउंट ऑफ द कैश और अदर प्रॉपर्टी विच गोज आउट ऑफ द बिजनेस इज क्रेडिटेड। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जो भी हमारा कैश है आ रहा है जा रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग एंट्री करते हैं। जैसे एग्जांपल में कहा, मशीनरी इज बोट फॉर ₹5 लाख। मशीनरी परचेज़ की है बिजनेस के लिए। अब बिजनेस में मशीनरी आई और परचेज़ की होगी तो कोई फ्री में थोड़ी देगा, कैश तो पे किया होगा ना। तो मशीनरी क्या होगी, मशीनरी डेबिट होगी, क्योंकि मशीनरी डेबिट वट कम्स इन, मशीनरी इज कम्स इट, एंड क्रेडिट वट गोज आउट, पैसा गया वो क्रेडिट है। तो यहाँ पर पूरे पे रियल अकाउंट का रूल यूज़ हो रहा है। तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। लिखने का मेथड अब मैं बार बार कहूँगी, ध्यान देना। मशीनरी अकाउंट लिखा, बीच में स्पेस छोड़ा, थोड़ी लास्ट में जहाँ अमाउंट की रहेगी इसके साथ डेबिट लिखना है, और फिर अमाउंट का कॉलम है तो अमाउंट फिल करेंगे, क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट अमाउंट की कॉलम में फिल करेंगे, और जो क्रेडिट अकाउंट हो रहा है उसको टू के साथ लिखेंगे। सेम थर्ड अकाउंट हमारा जो है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जिसको जो एक्सपेंसेस हैं उनको डेबिट करते हैं, जो इनकम्स हैं उनको क्रेडिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ 20,000 आर पेड फॉर द सैलरी, द एंट्री विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आपने कोई एक्सपेंस किया है तो सैलरी पे की है, सैलरी पे करेंगे तो क्या आएगा, आपके खर्चा हो गया ना।
तो सैलरी जो है हमारी एक्सपेंस है तो क्या होएगा, डेबिट, और क्या होएगा, कैश जो है वो चला जाएगा टू कैश अकाउंट। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ क्रेडिट ऑफ इनकम्स की बात करें तो अगर हमें कमीशन रिसीव हुई तो हमारे पास कैश आया, और कमीशन जो है क्रेडिट वर्ड द इनकम्स एंड गेन्स, तो क्रेडिट करेंगे हम इनकम को मैंने क्रेडिट करा तो आएगा क्या, पैसा ही आएगा, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। यहाँ पर हाफ रूल जो है वो डेबिट बट कम्स इन का यूज़ होता है, और हाफ रूल जो है वो कमीशन जो है ये हम कह सकते हैं कि नॉमिनल अकाउंट का यूज़ हो रहा है। इसी तरह से हम नेक्स्ट एंट्रीज करेंगे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे। डू कंप्लीट योर नोटबुक अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, अकॉर्डिंग टू दिस completed topic. Thank you. Have a nice day.